कैसे हटे? इन्होंने कह दिया ना कि कैदी नंबर 804 की खवातीन ने ये जगह फतह कर ली है। जा रहा है फ्रूट के साथ साथ जो है नाश्ते के लिए यहाँ पर जो चीजें लाई गई हैं वो कारकुनान में तकसीम किया जा रहा है। कहाँ से आए? हाँ G9 से। क्या इमरान खान का जज्बा इतना था कि किसी ने मना ही नहीं किया। मना नहीं किया? क्या कहा उन्होंने? तकरीबन हमारे साथ 4 से 5 कारकुन उस वक्त जख्मी हुए थे, फिर उसके बाद जिन्होंने बुलाकर हमारे 3 कारकुनों को जख्मी किया शेल से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम में ब्लू हो रही है इस्लामाबाद में मौजूद हूं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं एक बड़ी तादाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। आए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कारकुन जो हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है आज जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर इस टाइम इस्लामाबाद डी चौक से तकरीबन 35 किलोमीटर जो है दूर पहुंच चुके हैं और आए चलते हैं यहाँ पर कुछ कारकुनान इनसे आपकी बात करवाते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने रात गुजारी, शेलिंग का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर आप आगे आ जाएं, यहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है ठंडा पानी जो है यहाँ पर कारकुनान में जो है तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो है ना लाइन लगा कर खड़े हैं और यहाँ पर बाकायदा जो है चाय भी साथ साथ जो है दी जा रही है। यहाँ पर अभी जो है कारकुनान के लिए यहाँ पर नाश्ते का एहतमाम किया गया है, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले यहाँ पर लाकर उनको चाय जो है दे रहे हैं। फ्रेम सारा खराब कर रेंजर्स है, कहाँ लेके जा रहे हैं 10 दिन के बच्चे को? कि इमरान खान के लिए निकला है भाई। अच्छा ये बताएं कि ये पहला बच्चा है आपका? पहला बेटा हुआ है। पहले बेटे को इमरान खान की इजाजत में ले आए। तो इनकी वालिदा ने, आपकी वाइफ ने नहीं कहा कि ना लेके जाएं? वहाँ पे बड़े औरतें जो हैं वो नहीं फेस कर सकते इतनी बड़ी शेलिंग को, ये बच्चा कैसे फेस करेगा? कहाँ से आए? हाँ G9 से। क्या इमरान खान का जज्बा इतना था कि किसी ने मना ही नहीं किया। मना नहीं किया? क्या कहा उन्होंने? आप अगर और भी होते तो वो भी ले जाते। कितने अरसे बाद ये बच्चा हुआ आपका पहला? 2-2.5 साल या 3 साल। इसका फेस दिखाई देख सकते हैं व्यूअर्स, ये कितना छोटा सा बच्चा है। ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का बच्चा है और ये बहुत अनोखी बात है कि इनका पहला बेटा है और ये आज पहले दिन इसको ले आए हैं यहाँ पर। तो क्या एहसास, क्या फीलिंग्स है? मकसद क्या है इस बच्चे को लाने का? क्या मैसेज है इस बच्चे को लाने का यहाँ पर? आज़ादी, कि इनका फ्यूचर कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, क्योंकि ये तो कुछ करने नहीं देंगे नहीं इनको और ना ही किसी अवाम को, लेकिन बच्चे के लिए तो कुछ इनका फ्यूचर तो बेहतर हो जाएगा, इसलिए बाहर आया। लेकिन आप इसे सेफ जगह पे ले जाए। अच्छा, रिक्वेस्ट है, हाँ, छोटा सा बच्चा है, आप इसे सेफ जगह पे ले जाए करेंगे। शल अगर शुरू होगी, शेलिंग शुरू होगी तो ये ठीक नहीं, बस थोड़ी हिफाजत कर लेंगे इसकी, बाकी बैठे हैं इधर। अगर शेलिंग शुरू हो गया तो इंशाल्लाह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, एज ए जर्नलिस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस बच्चों को, आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है, अब आप इसको सेफली घर ले जाएं तो ये बेहतर होगा। ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नाश्ता जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कारकुनान में। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो यहाँ पर आकर इनमें फ्रूट किया जा रहा है। फ्रूट के साथ साथ जो है नाश्ते के लिए यहाँ पर जो चीजें लाई गई हैं वो कारकुनान में तकसीम किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव मुनासिर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कारकुनान में जो है खाना तकसीम किया जा रहा है। अच्छी तरह बंद कर दो, ये वाला रास्ता बंद कर दो ताकि हम भी तकलीफ में ना हो, ये लोग भी तकलीफ में ना हो और ये लोग हम पे अपनी फसादियत और शेल करते रहे, हम खान के लिए खाते रहेंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा, बिस्मिल्लाह, कल से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की शदीद शेलिंग के बावजूद आप जो है ना पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। देखो हम कैसे हटे? इन्होंने कह दिया ना कि कैदी नंबर 804 की खवातीन ने ये जगह फतह कर ली है, तो हमें तो महसूर करके रखा हुआ है। हम फलस्तीन से उस वक्त ज्यादा मजलूम है, हमें इसराइल ने रोका हुआ है,
हमें फलस्तीन से कम नहीं समझ रहे हैं ये लोग। हमारे बच्चों को जिस तरीके से रात को शेलिंग अपनी जाल में बुलाकर जैसे शहादत के मर्तबे से नवाजने की कोशिश की गई है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनको हॉस्पिटल्स लेकर गए, अभी वो उनकी ट्रीटमेंट चली गई है। वो बेचारे कोई लकी मरवत का है, कोई सवाबी का है, कोई दूर का है, घर भी उनके यहाँ नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि रात को जो यानी कि शेलिंग वगैरह हुई है, वहाँ पर जो है ना रबड़ से बुलेट्स वगैरह भी चलाई गई हैं कारखानान पे, तो इस वक्त जो है ना आपके नॉलेज में है कितने कारखानान जो है ना जख्मी वगैरह हुए हैं या जिनको? तकरीबन हमारे साथ 4 से 5 कारकुन उस वक्त जख्मी हुए थे। फिर उसके बाद जिन्होंने बुलाकर हमारे 3 कारकुनों को जख्मी किया शेल से, 5 को पकड़ के खूब मारा, वो भी जख्मी से कम नहीं थे। उनकी हड्डी उन्होंने शल की हुई थी। सुबह इन्होंने हम पर जितना हमें दौड़ा सकते थे, हम आकर बैठे थे, इन्होंने हम पर बुलेट चलाए, बाकायदा कलाशिनकोव की गोलियां चलाई गई है। लेकिन ये आवाम आपको इसका रिस्पांस एक दिन जरूर देगी। जब आप इनको कहोगे ना हमारी इज्जत करो, ये आपकी इज्जत नहीं कर पाएंगे। मैम ये बताइएगा कि अगर आइन हमें इजाज़त देता है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, अगर हम यानी कि हमें यहाँ पर इज़हार इज़ादी राय जो है ना नहीं दी जाती, यहाँ पर जो है आपका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले एहतजाज जो रावलपिंडी का था, साथियों के ऊपर जो है ना जुल्म किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, थाने मुंतकिल किया गया। रात को भी ऐसा ही हमारे जो है 2 साथियों के साथ जो है 2 से 3 साथियों को जो है ना इस तरीके से जो है ना यरगमाल बनाने की कोशिश की गई। एक साथी के ऊपर जो है ना तशद्दुद किया गया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आप समझते हैं कि आइन और कानून है, ये जंगल का कानून बन चुका है। ईसा फाइज अपनी चार्ज के लिए और मरियम बीबी को खुश करने के लिए, अपनी गैदरिंग बढ़ाने के लिए वो अवाम पर जिस तरह चढ़ाई कर रहा है, मेरे ख्याल में वो फिरौन बन चुका है। जब इल्म के हुदूद बढ़ जाते हैं तो लोग इब्लीस बनते हैं। ये इब्लीस की शक्ल में ये भी ऐसा ही बना हुआ है। और दूसरा जो हाफिज कुरान खुद को कहता है, जब इल्म का तवस्सुत आपकी अकल से ज्यादा बढ़ जाए ना, तब आप इब्लीस बनते हो। आप अशरफुल मखलूकात को नहीं मानते हो, वो हमें अब नहीं मानता है। कहीं कानून नहीं है, कानून की धज्जियां आपको सड़क पर नजर नहीं आ रही है, पूरी दुनिया में देख रही है। आप कहते हैं कि आप जो ना गवादर को रिजिम चेंज बनाओगे, आपका इस्लामाबाद ही रिजिम चेंज हो गया है। आप इसकी सड़कों पे देखो, सड़कों को तुमने तोड़ा है, अमलाक को तुमने तोड़ा है, बसों को तुमने तोड़ा है, बच्चों को तुमने मारा है। यही तो आपका रिजिम चेंज है, यही आपका चेंज गेम। आप कहते हो ना गवादर इज अ गेम चेंजिंग, वर्ल्ड गेम चेंजिंग। आपने ये वर्ल्ड गेम चेंजिंग, आपके पास कोई आएगा? आपसे अमेरिका आपको नंगा कर रहा है, आपसे तकरीबन 70 साल पहले अपनी बदला ले रहा है फिरंगी का, जिसको हम लोग उस वक्त फिरंगी कहते थे। आज अमेरिका जीत गया है, आज इस्राइल जीत गया है, इसलिए कि वो दोनों यहूद है। यहूद तुम पर काबिज हो रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक हक कलमा पढ़ने वाला यहाँ होगा, ये मुस्लिम ममालिक ईरान की तरह जरूर जवाब देंगे। आज पाकिस्तान ने भी यही जवाब लेना था, लेकिन उम्मत मुसलमान के लीडर को सलाखों के पीछे रखा है। क्या है गड़ी, क्या औकात है गड़ी की? मुल्क खा गए तुम्हारा नवाज शरीफ। राइल शरीफ ने मुझे बताया, बच्चे को बताया कि नवाज शरीफ तुम्हारा मुल्क खा गया। राइल शरीफ, इसको भी लाने वाले तुम हो। इससे नीचे 11 जर्नल ने हमें बताया कि नवाज शरीफ मुल्क खा गया, जरदारी माफिया है, एमक्यू मुल्क की फसाद फैलाने वाला एक जमात है। आज क्या हुआ? आज GHQ में सब बैठ रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें चाहिए तहफ़्फ़ुज़ डॉलर का। अच्छा मैम ये बताइएगा कि आज जो है एक वज़ीर दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो है ना जारी किया गया है, जिसमें जो है रेड जोन जो है ना पाक फौज के हवाले जो है ना कर दिया गया है। आपको लगता है कि ये एक जो है ना सियासी जो है ना गेम है आवाम और फौज को आमने सामने लाने की? पूरा मुल्क फौज को दे दो। मेरा बच्चा FG स्कूल में तो पढ़ लेगा ना, उनकी जैसे हॉस्पिटल में फैसिलिटेशन ले लेगा ना, दे दो। वो अपने बंदों के साथ इंसाफ करता है ना। जब मैं उसके अंडर आ जाऊंगी तब ले भी नहीं रहे हैं, इसलिए कि डॉलर फिर गिनती में आ जाएगा, फिर हिसाब में आ जाएगा।
फसादियत के लिए दे रहे हो? कौन है यहाँ पर? मेरे पास तो कुछ नहीं है, पानी बोतल के अलावा। भागती हूँ, घिर जाती हूँ, पिंडी वाले बुलेट जो लगे हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुए, इसलिए भागती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरी बहनों के साथ कोई गलत सलूक ना हो जाए, उसको मिसगाइड ना किया जाए, उन पर कोई फसादियत का मुकदमा ना हो जाए, इसलिए उनके साथ ठहरी भी हूँ, रुकी भी हूँ, डटी भी हूँ। गंडापुर का वेट कर रही हूँ, फिर उम्मीद करूंगी इंशाल्लाह जी बहनें यहाँ बेयारो मददगार है, उनको घर तक हम पहुंचाएंगे और ये मुल्क आजाद होगा उस दिन इंशाल्लाह। शाहबाज शरीफ, इंतजार करो, कुछ नया होने वाला है।